हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि क्लास 12th के लिए एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और क्लास 10th के लिए भी कॉमन है ना। तो जो स्टूडेंट क्लास 12th के हैं उनके लिए तो ये रिवीजन है 10th क्लास का, और जो क्लास 10th के हैं वो जरूर इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना। देखिए, बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने कहा रेजिस्टेंस हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें से करंट को फ्लो कराया जा रहा है। मतलब ऐसा मटेरियल हमें मिला ही नहीं है जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस ना हो अगर करंट फ्लो कराया जाए। रेजिस्टेंस का मतलब हम समझते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो फिर इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते में आने वाली रुकावट, दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट। ये रुकावट हीटिंग किस तरह से करती है। तो लेट्स से मेरे पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे आयंस होंगे, एटम्स होंगे, है ना। अब देखो, जब हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया तो फिर जो है ना, इस बैटरी के कनेक्ट हो जाने से लेट्स से देखो ये पॉजिटिव एंड है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां से लेके यहां तक, दैट मींस ये नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की ओर भागेंगे। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से आगे बढ़ेंगे तो फिर ये बाकी सारे आयंस के साथ, एटम्स के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करेंगे एंड दिस कोलिजन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। दैट मींस ये कोलाइड करेंगे, रास्ते में टकराएंगे, दैट मींस करंट के रास्ते में रुकावट पैदा होगी, दैट मींस रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस से करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? तो सिंपली जब ये कोलाइड करेंगे तो फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन के कारण से हीटिंग होगी। अब इस हीटिंग के बारे में कुछ छोटी छोटी सी बातें समझना। अगर मैंने कहा आपसे हीटिंग होगी, अब अगर ये हीटिंग को हम यूज ना कर पाए तो हम इसको बोलेंगे भाई ये जो हीटिंग है दैट मींस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ने हमें लॉस कर दिया, और अगर इस हीटिंग को अगर हम यूज कर लें अपने अच्छे काम के लिए तो हम बोलेंगे हमें प्रॉफिट हुआ है, बेनिफिट हुआ है या फिर गेन हुआ है। क्लियर है बात? तो डिपेंड करता है कि हीटिंग को आप अच्छे तरह से यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, सिंपली अगर मैं आपसे तो बोलूं तो आपको क्लियर होगा कि अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, किसी अलॉय के अंदर, तो फिर उसमें हीटिंग क्यों होगी? तो जस्ट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो कोलाइड आपस में करेंगे। इसके बाद आपको एक बहुत ज्यादा जरूरी बात बताते हैं कि अगर मैं आपसे कह दूं कि कौन से मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें हीटिंग ज्यादा होगी, तो बोलना कि भाई जिनकी रेजिस्टिविटी हाई है, जिनकी रेजिस्टिविटी हाई है, ठीक है ना, उनके अंदर अगर करंट फ्लो होगा तो हीटिंग ज्यादा होगी। समझ गए बात को? तो रेजिस्टिविटी कौन से मटेरियल की हाई होती है? तो आप बोलोगे रेजिस्टिविटी हाई होती है अलॉयज की। किसकी हाई होती है? अलॉयज की रेजिस्टिविटी हाई होती है। जैसे कि आपने देखा होगा नाइक्रोम वायर ये वही वायर है जो कि रूम हीटर के तौर पे यूज होता है, और जो है जैसे मान लो हीटिंग कॉइल्स होती हैं उसमें यूज होता है नाइक्रोम वायर। इसके बाद जो है ना कॉन्स्टेंटन, इसके साथ साथ मैंगनीन, ये ऐसे वायर हैं जिनको हम अलॉय वायर कहते हैं, और इनमें जब करंट फ्लो होता है तो इनकी रेजिस्टिविटी हाई होने के कारण से ये हीटिंग ज्यादा करते हैं। तो जब हमें इमर्जन रॉड की बात करते हैं, किसकी? इमर्जन रॉड, पानी में डुबा के रखने वाली जो रॉड होती है ना, हम सर्दियों में आराम से नहा सकते हैं पानी गर्म करके, तो उस रॉड को हम क्या बोलते हैं? उस रॉड को हम बोलते हैं इमर्जन रॉड। इमर्स का मतलब होता है डुबाना, और इमर्सन रॉड का मतलब है कि भाई वो जो हीटिंग करने वाली रॉड है, ठीक है ना, इमर्सन रॉड। चलिए, अब ये इमर्सन रॉड भी किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इमर्सन रॉड भी सेम प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि भाई इमर्सन रॉड जिस मटेरियल की बनी होती है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई होती है। क्या होती है? उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई होती है, जिसके कारण से जब करंट ज्यादा है तो फिर हीटिंग जनरेट होगी, और अगर हीटिंग जनरेट होगी तो फिर क्या होगा कि उस हीट को हम बाहर नहीं जाने देते, उस हीट को हम पानी में, दैट मींस उस हीट को वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर गर्म होने लगता है ना। तो ये सेम प्रिंसिपल है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हीटिंग रॉड, जब भी हीटिंग रॉड आपने देखी होगी, हीटिंग रॉड आपको कुछ इस तरह की दिखेगी कि उसमें जो है ना कुछ टर्न्स लगे होते हैं। हीटिंग रॉड में इस तरह के टर्न्स होते हैं, है ना। ये टर्न्स क्यों होते हैं? तो ये इन टर्न्स के होने का सिंपल सा रीजन है कि अगर हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो हीटिंग बढ़ जाएगी, तो फिर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है हमारे रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने लेंथ को बड़ा कर दिया किसी भी वायर की, किसी भी मटेरियल की, तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि लेंथ तो बड़ी हो जाए लेकिन जो है ना बहुत ज्यादा दूरी तक, मतलब बहुत बड़ी रॉड ना हो जाए।
तो हमने क्या किया कि इसी वायर के टर्न्स लगा दिए। टर्न्स लगा देने से क्या हो गया कि भाई ये जो है ना इसकी लेंथ बढ़ गई, और लेंथ बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। रेजिस्टिविटी तो डिपेंड करती है मटेरियल पर। क्लियर इतनी बात? तो देखो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का क्या हो गया, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एक एग्जांपल हो गया इमर्शन रॉड। इसी तरह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि आपके जो है ना जैसे कि जो हमारे घर में आयनिंग होती है, मतलब प्रेस होगी गर्म करने वाली, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम क्या बोलते हैं, जो टोस्टर वगैरह होते हैं, टोस्टर होते हैं, ये सारे के सारे इसके अलावा जो है ना जो हमारा बल्ब होता है इनकैंडेसेंट बल्ब। इनकैंडेसेंट बल्ब, किस बल्ब को हम कहते हैं कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने से हमारा जो फिलामेंट होता है इसका, हमारा जो फिलामेंट होता है बल्ब का, वो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसमें जो है ना हीटिंग होगी, है ना, हीटिंग होगी। तो फिर ये क्या हो जाएगा, हीटिंग होने से ये एकदम जलने लगे, मतलब ऐसा बोलेंगे ग्लो करने लगेगा, है ना। तो ये किसका, इनकैंडेसेंट जो बल्ब है ये किसका एग्जांपल है, ये भी आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एग्जांपल है। समझ गए बात को? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एग्जांपल में आप उन एग्जांपल्स को दे सकते हो जिनमें हीटिंग हो और हम जो है ना यूज में लेकर के उसको आ पाए। क्लियर है तेरी बात? चलिए, तो इसके बाद एक छोटी सी बात और है जिसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो जूल एक साइंटिस्ट थे। जूल ने बताया कि भाई किसी भी कंडक्टर में, जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया और उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। लेट्स से इसके अंदर जो है करंट की डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ तक। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है कि जो भी, जैसे मान लो सिंपल सी बात है ना, मैंने कहा कि हीटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो अगर मैंने ऐसे कह दूँ कि यहाँ से जो हीटिंग होगी, सिंपल सी बात है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V, ठीक है, करंट फ्लो हुआ I, और कितने टाइम तक, बोला T टाइम तक। तो हीटिंग का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया आपके पास V इंटू आई इंटू टी। तो अगर मैं V को लिख दूं I इंटू R, और ये हो गया आपका I और ये हो गया आपका T, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाता है मेरा I स्क्वायर आर टी। क्लियर है तेरी बात? I स्क्वायर आर टी। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, बोला ये हो गया हीटिंग का फॉर्मूला। ऑल्दो हम इसको पढ़ चुके हैं कई बार, कल भी हमने जब इसमें पावर रेटिंग को पढ़ा था तब भी इसमें बहुत अच्छे से इसको पढ़ा। अच्छा देखो, ये जो फॉर्मूला है बेसिकली बनता कहाँ से है, तो ये फॉर्मूला हमारा वहीं से बनता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम पढ़ा है ना, वर्क और एनर्जी सेम बात है, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, पावर इनटू टाइम, ठीक है। अब एनर्जी इज इक्वल टू, पावर को हम लिखते हैं V इंटू आई इंटू टी, पावर को हम लिखते हैं V इंटू आई, टी का टी जैसा कैसा। तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया, अब देखो V इंटू आई इंटू टी हो गया। एनर्जी का मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से कौन सी एनर्जी हमें जो है इस तरह से हीटिंग के फॉर्म, देखिए एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, तो आपने यहाँ पे लिख दिया हीट एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू, V को हमने लिख दिया आई इंटू टी, तो यहाँ पे ये हो गया I स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं किसके लिए, ये फॉर्मूला लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। और आपका देखो V को V लिखा छोड़ दिया आपने, I को V अपॉन आर लिख दिया इंटू टी। तो हीटिंग का आपके पास एक और फॉर्मूला बन गया जो कि है V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूला आपका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। किसके लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। क्लियर है? तो ये एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला फेनोमेना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि सिंपली डिपेंडेंट हमारा रेजिस्टेंस पर। क्लियर है बात? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।